नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन था और राहुल गांधी क्या बोलेंगे इसका सबको इंतजार भी था और राहुल गांधी ने आज संसद में भाषण भी दिया। हालांकि उम्मीद तो यह भी की जा रही थी कि कल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत से कहते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। और हमारे साथ है स्टूडियो में मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी, हमारे साथ है अनिल गोयल जी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनका भी स्वागत करना चाहूंगा जैनब हैदर जी का। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता जी से मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, आपसे सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया, राहुल गांधी ने कहा है कि आप लोग देश के रखवाले नहीं हैं, आप लोग भारत माता के हत्यारे हैं और आप लोग देशद्रोही। गंभीर आरोप, क्योंकि लगातार हर बार यह आरोप आप कांग्रेस के नेताओं पर लगाते रहे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने आप पर यह आरोप लगाया। बड़े गंभीर आरोप हैं। नहीं, मैं आप मेरे से पूछ रहे हो ना जी? जी नहीं, देखो, मेरा कहने का मतलब कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और उनकी जो सांसदों क्या समझ रहे हैं, पहले तो ये समझने की बात। राहुल गांधी ने कहा कि भारत मां की हत्या तुमने करी है। आप एक बात बताएं कि अगर राहुल गांधी भारत मां की हत्या की बात कह रहे हैं और कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं, यानी कांग्रेसी ताली पीट रहे हैं, कांग्रेसी नहीं थपथपा रहे, आप ये देखें कि ये कह क्या रहे हैं और इनकी बात तो कांग्रेस ही नहीं समझ पा रहे, सांसद ही नहीं समझ पा रहे जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से फ्लॉप का कार्ड हो चुका है कि कम से कम अगर कहीं भी कोई मौत की बात कहते हैं तो वहां पर शोक संदेश होता है, वहां पर शांति होती है, वहां पर तालियां नहीं बजाई जाती, वहां पर मेजें नहीं थपथपाई जाती। तो ये कांग्रेस का दिवालियापन साफ दिखाई दे रहा है। एक बात तो बहुत स्पष्ट तौर से ये बात करना। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही कि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, मैं कहना चाहता हूं इससे पहले जो मणिपुर के अंदर इनसे 5 गुना ज्यादा हत्याएं हुई, 5 गुना ज्यादा तांडव वहां पर मचा, तब कांग्रेस के शासन काल में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम के गृह मंत्री वहां पर क्यों नहीं गए? सिर्फ गृह राज्य मंत्री 3 घंटे रह करके वहां से वापस। अच्छा अनिल गोयल जी, मुझे बताइए अगर कोई पिछली की सरकार ने अगर कोई ऐसा काम किया था या नहीं किया था जो उसे करना चाहिए था, तो क्या आप लोग भी उसको फॉलो करेंगे? अगर किसी सरकार ने उस वक्त प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो आप लोग की सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? आरोप तो लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्यों अभी तक पिछले 3 महीने से वहां पर माहौल शांत नहीं हुआ है? मैं सर वही आपको जवाब दे रहा हूं। आप मेरे हमारे अमित शाह जी वहां पर गए हैं, 3 दिन तक वहां पर रहे। मैं ये कह रहा हूं, तुलनात्मक कह रहा हूं कि ये वहां इनके गृह राज्य मंत्री गए सिर्फ 3 घंटे के लिए, हमारे गृह मंत्री गए 3 दिन के लिए। और जिस तरीके से वहां पर सिस्टम चल रहा है उसको जितना अधिकतम कंट्रोल कर सकते थे हमने पूरी तरीके से कंट्रोल करा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो जिनका कार्यकाल 15 से 18 साल रहा है वो एक बार भी नॉर्थ ईस्ट में उस टाइम के प्रधानमंत्री ने दौरा नहीं करा। हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर 50 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करा। आज नॉर्थ ईस्ट की जितनी डेवलपमेंट हुई है उतनी डेवलपमेंट कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुई। हम उन्होंने जो करा वो नहीं कर रहे, उनकी गलती को हम दोहरा नहीं रहे, हम तो उनकी लेकिन जिक्र तो करते ना आप लोग। जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है आप लोग कहते हैं पिछली सरकार ने ये नहीं किया। नहीं, आप मुझे ये बात बताएं ना जी कि अब मुझको इस बात का जवाब दें कि हम तो कर रहे हैं। ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं तो हम ये जरूर कह रहे हैं आप अपने गृहमान में। ठीक है, चलिए, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पिछले सरकार ने नहीं किया है, 1 साल के बाद फिर से लोकसभा चुनाव है, अभी तक मणिपुर में अगर स्थिति ठीक नहीं हुई है तो कहने के इसमें पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अनिल गोयल जी, लगातार विपक्ष ये कहता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर वक्तव्य दे। ठीक है, अब इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर वो इस पर बयान भी देंगे, इस पर वो पलटवार भी करेंगे और जिस तरह के आरोप लगाए गए उसका जवाब भी देंगे। लेकिन अगर आज की बात करें, आज नरेंद्र मोदी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो बरसी थी उसको लेकर भी तमाम तरह से विपक्ष पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहां पर
वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, सीधे तौर से विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन मणिपुर का जिक्र यहां पर फिर से नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर अभी बयान नहीं दिया जा रहा है। क्या सदन में वो बयान देंगे या फिर इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है उससे थोड़ा सा ध्यान भटकाने की यहां पर कोशिश है, या फिर जब वो सदन में आएंगे और खुलकर इस पर बयान देंगे? नहीं, देखो, प्रधानमंत्री जी का अपना विवेक है, परिस्थिति के अनुसार उन्होंने जो जवाब देना है वो जवाब देंगे। लेकिन नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन व्रत तोड़वाना है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए हैं। आप पहली बात तो ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये तो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है या ठगबंधन है, जो भी कुछ कहो, उस गठबंधन को आपस में कौन कितने लोग साथ खड़े हैं, वो आपस का विश्वास पेश करना। सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरीके से बची हुई है। ये तो आपस में एकजुट है या नहीं है, ये देखना चाह रहे हैं इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। एक बात तो बड़ा ये स्पष्ट तौर से मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात बिल्कुल सही बात है कि आज समय है वंशवाद से, परिवारवाद से छुटकारा पाने की, आज समय है भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने की, और आज निश्चित तौर पर समय है तुष्टीकरण से छुटकारा पाने। और इन सबको भारत छोड़ो का नारा देना ही है, भारत इनको छोड़ना पड़ेगा। और आज यही इन सबकी बेचैनी है। लेकिन अगर इसी लाइन में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा जाता कि हिंसा छोड़ो, तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में लगातार लंबे समय से हिंसा हो रही है, इस वक्त ये कहना भी अति आवश्यक था। बिल्कुल ठीक करो, आपने बिल्कुल सही समय पर सही बात कही कि हिंसा छुटनी चाहिए, और इसके लिए हम पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का काम है। सरकार इस पर पूरी तरीके से लगी हुई है। और आप एक बात देखा होगा आपने, इससे पहले पत्थरबाजी इतनी अधिक होती थी हिंदुस्तान में, कहां पर पत्थरबाजी हो जाए ये पता नहीं चलती थी। कर्फ्यू हमेशा लगते रहते, कभी कहीं कर्फ्यू, कभी कहीं कर्फ्यू। आतंक कई बार ये होता था कि किसी थैले को, बैग को मत छुओ, किसी खिलौने को मत छुओ, किसी सूटकेस को मत छुओ, इसके अंदर बम हो सकता था। पहले पूरा भारत इस भय में रहता था, इस हिंसा के अंदर रहता था। आज अगर पहले की तुलना में करें तो आज हमने हिंसा पर बहुत अधिक काबू पाया, और भी आगे हम काबू पा करके दिखाएंगे आपको। ये आप ये देख रहे हैं, निश्चित तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। हम बिल्कुल चिंतित है, मणिपुर के अंदर जो कुछ हुआ है उससे बिल्कुल चिंतित है। ठीक है, हम हरियाणा में जो ठीक है, समय कम है। हम राजस्थान में जो कुछ हुआ है, बिहार में जो कुछ हुआ है, बंगाल में जो कुछ हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ है, इस पर भी हम चिंतित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर चिंतित नहीं है। ठीक है ज़ैनब हैदर जी, आप दूसरे राज्यों में जो हिंसा हो रही है उस पर आप चिंतित नहीं है। कोई ऐसा अहम मुद्दा, कोई सीरियस मुद्दा अगर हमारे देश में, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सदन में बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का, अनिल गोयल जी और ज़ैनब हैदर जी, और हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव।